हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3 का कार्यपत्रक 38 करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि आप विद्यार्थी हो और यहाँ पर दिनांक लिखनी है, ठीक है? तो हमारा अधिगम क्षेत्र है बच्चों सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अधिगम बिंदु है अपनी कल्पना के आधार पर कहानी आगे बढ़ा पाना। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक कहानी दे रखी है और कहानी पूरी नहीं दे रखी है, बीच में छोड़ दी गई है, ठीक है? तो हमें उस कहानी को पूरा करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है इस कहानी में। एक बार कुत्ते को जोरों से भूख लगी। कुत्ता घूमता हुआ गांव में पहुंचा एवं उसे रोटी मिली। कुत्ता रोटी लेकर वापस जंगल की ओर जा रहा था। वह रास्ते में नदी पार करने लगा। पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। कुत्ते को अपने अलावा अन्य कुत्ते का आभास हुआ। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये कौन सी कहानी है। तो बच्चों, ये आपने लालची कुत्ता कहानी पढ़ी हुई है? कहानी लालची कुत्ता। तो ये वो कहानी है बच्चों, ठीक है? आधी हमें दे दी गई है तो हमें पूरी करनी है, ठीक है? तो अब बच्चों हम पूरी कर लेते हैं आगे, ठीक है? तो कुत्ते को लगा कि नदी में दूसरा कुत्ता है, ठीक है? अब आगे हम बनाते हैं। तो जैसे ही उसे लगा कि दूसरा कुत्ता है तो उसके मुंह में भी रोटी दिखाई दी उसे। तो रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? लालच बुरी बला। तो कुत्ते ने लालच नहीं किया होता बच्चों तो उसके पास जो रोटी थी वो तो वो खा सकता था, लेकिन उसने क्या लालच किया कि मैं दूसरे कुत्ते की रोटी भी खा लूं। और इस चक्कर में जो उसके खुद की रोटी थी वो भी गिर गई और पानी में बहकर बर्बाद हो गई। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज इस कहानी को पूरा कर लिया है। आप भी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा। थैंक यू। और बच्चों, एक बात और बताना चाहूंगी कि बच्चों, आपका जो स्माइल का डेली का होमवर्क आता है उस होमवर्क की भी हम वीडियो बनाते हैं। तो आप अपना स्माइल का काम वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।